अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये है विच आर द बेस्ट बुक्स फॉर द इंग्लिश प्रेपरेशन। जो सीएसएस और पीएमएस की जो इंग्लिश प्रेपरेशन है उसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं। ये क्वेश्चन है जो सीएसएस क्लब के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं। जो एवरी न्यू कमर है, अगर हमने वहाँ पे एक एल्गोरिथम लगाया हुआ है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वहाँ पे रिपीट किया जाता है। इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस भी अन पे शेयर करूँगा कि मैंने जब तैयारी की थी तो मैंने कौन सी बुक्स फॉलो किया था। ग्रामर के लिए कौन सी बुक्स फॉलो की और एसए के लिए कौन सी बुक्स फॉलो की। ये जो हमारा स्कीम है प्रेजेंटेशन की आज, इट वुड बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स। पहले मैं डिस्कस करूँगा कि ग्रामर की कौन सी बेस्ट बुक्स हैं, एंड देन एसए की, और फिर वोकेबलरी के लिए। एट द एंड आई वुड आल्सो डिस्कस सम बेस्ट ऐप्स, कौन सी ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी वोकेबलरी जो है वो अच्छी बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाए जनाब आप ग्रामर एंड कंपोजिशन पे। अगर हम लोकल सोल्यूशन की बात करें तो सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन है इस वक्त मार्केट में वो है टू द पॉइंट ग्रामर। टू द पॉइंट, या इसके अलावा भी कुछ ग्रामर्स अवेलेबल हैं लोकली जो कि आपकी ग्रेजुएशन या इंटर की ग्रामर्स हो सकती हैं जिनसे आप तैयारी कर सकते हैं। देन देर आर टू मेजर बुक्स दैट आर बीइंग फॉलोड बाय द स्टूडेंट्स। उनमें रेनन मार्टन है और फिर रेमंड मर्फी की बुक है। इसके अलावा आप ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर को भी फॉलो कर सकते हैं। बट दीज आर द बेस्ट बुक्स जहाँ से आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एक बुक है जिसको जो कि बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड है, लेकिन अभी वो बहुत ओल्ड हो चुकी है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा बेहतर यह है कि आप इनमें से कोई भी दो बुक्स जो हैं उनको आप फॉलो कर लें। चाहे रेमंड मर्फी या और टू द पॉइंट को फॉलो कर लें। कोई सा भी दो बुक्स का आप कम्बिनेशन बना लें। अगर वैसे आपका एक अच्छा बैकग्राउंड है तो यू कैन मैनेज इवन एक ही आप बुक को अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस कर लें तो वहाँ से भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है। फिर एक कस्टमाइज्ड लोकल सॉल्यूशन भी है। आप एक या दो ग्रामर्स में से प्रिपरेशन करने के बाद यू मस्ट फॉलो थ्रू गो थ्रू वन ऑफ द कस्टमाइज बुक। कस्टमाइज बुक से मेरी मुराद क्या है कि जो स्पेसिफिकली सी एस एस पी एम एस के लिए लिखी गई है, जिस तरह की करीमदास चुगदाई की बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन पे, जिसपे उन्होंने पुराने पेपर्स को भी सॉल्व किया हुआ है। उसमें ट्रांसलेशन, ईडियम, फ्रेजेस, नरेशन वगैरह वो सारी चीज़ें उसमें हल की हुई हैं। एट द एंड ऑब्वियसली इस बुक में से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपने चीज़ों को कैसे प्रिपेयर करना है। देन कम्स द इंग्लिश ऐसे। इंग्लिश ऐसे के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड कि आपको एक ख़ास बुक जो है उसको आप लेके सिर्फ चलें। क्योंकि एक बुक से कभी भी ऐसे जो है वो आपकी क्रिएटिव राइटिंग पे डिपेंड करता है। वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा हुआ है इससे पहले और कितना मटेरियल आप ऑलरेडी जो है वो लिख चुके हैं या रीड कर चुके हैं। तो उसमें तो बेहतरीन स्ट्रेटजी आपकी ये होगी कि आप रीड रीड एंड देन स्टार्ट राइटिंग। खुद से आप लिखना शुरू करें, चाहे आप छोटे छोटे एक एक दो दो पैसेज स्टार्ट करें, किसी इंग्लिश टीचर की या किसी सीनियर की आप उसमें हेल्प लें। बट स्टिल स्टूडेंट्स आज के जी कौन सी जो बुक्स हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एक आइडिया लेना चाहते हैं कि कौन सी बुक्स है जिससे आप फॉलो करके एक अच्छा ऐसे आप लिख सकें, तो उसमें मैंने तीन सोल्यूशन जो है वो प्रपोज किए हैं। एक बुक है कंपेटिटिव ऐसे बाय नासिर जमाल शाह एंड अकबर म्यू। अकबर मेरे बैचमेट है, नासिर जमाल शाह ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उन्होंने ये बुक लिखी हुई है, मार्केट में बहुत अच्छी इसकी माशाल्लाह रिप्यूट है। ही इज़ आल्सो टीचिंग द ऐसे स्टूडेंट्स। फिर मंजूर मिर्ज़ा की एक बुक है बड़ी प्यारी, सनरी रिफ्लेक्शन शॉर्ट एसेज। मैं तो जब से तैयारी किया करता था इसको मैंने एक बेड बुक के तौर पर बनाया हुआ था। इसमें शॉर्ट एसेज हैं जो कि दो दो तीन तीन पेजेस के भी इसमें एसेज हैं। ज़्यादा लिटरेरी टॉपिक्स पे इस पर डिस्कशन की हुई है। आप डेली एक एक दो दो टॉपिक्स में पढ़ते जाएँ तो आपको एक आइडिया होता जाता है कि यार किसी भी टॉपिक पे आपने किस तरह से आर्गूमेंट को डेवलप करना है। देन देर इज़ अ बुक बर्टन रसल बाय अनपॉपुलर ऐसे बाय बर्टन रसल। अच्छा, आप इसमें से कुछ जो स्टूडेंट्स जो हैं वो बाज़ का जब तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे आपको नावल किस्म के आइडियाज़ भी मिलते हैं जी। आप हिस्ट्री ऑफ फिलासफी एंड स्टोरी ऑफ फिलासफी बाय विल ड्यूरेंट और इस तरह की जो बुक्स हैं जी उनको भी आप पढ़ें। उनमें से जितने भी लोग रिकमेंड करते हैं 99% ऑफ देम हैव नॉट रेड दैट बुक्स। उन बुक्स को अगर आप पढ़ लें बहुत अच्छी बात है। बट यह है कि अगर आप इतना ज़्यादा आपने 1200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने होते हैं, तो आपका टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितना टाइम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों पे आप इतना ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं कर सकते। टू द पॉइंट आपको इसकी प्रिपरेशन करनी होती है। तो दीज आर द बेस्ट बुक फॉर द ऐसे। इसके अलावा व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप जो है वो फोकस करें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के इश्यूज़ पे, जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, जो इमर्जिंग इश्यूज़ हैं,
लाइक अगर हम आज की बात करें तो अभी कोरोना का बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू है। अगर आज से कोई आप 10 साल पहले की बात करेंगे तो उस वक्त टेररिज्म एक बहुत बड़ा इशू था, जब अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ने इन्वेड किया आके। तो वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बदलती जाती हैं, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो कि परसिस्टेंट रहते हैं, जिस तरह वुमेन एम्पावरमेंट है या जेंडर इक्वलिटी है या क्लाइमेट चेंज है, ये हमेशा रेलिवेंट रहेंगे। बाकी वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, तो यू हैव टू बी इन टच विद दो ऑल दोज इश्यूज, और उन पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, अच्छा टेक्स्ट उस पर आप पढ़ें, इकोनॉमिस्ट को पढ़ें, आप गार्डियन को पढ़ें, वाशिंगटन पोस्ट को पढ़ें, आप फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को पढ़ें, आप फॉरेन अफेयर्स मैगजीन को पढ़ें। अच्छे मैगजीन, अच्छा राइटअप जब आप पढ़ेंगे, ऑब्वियसली आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। फाइनली आई कम टू द वोकेबलरी। वोकेबलरी जो है, जब हम उसकी बात करते हैं तो इस पे भी डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको गाइड किया जाता है कि जी आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसमें से अल्फाज को निकालें, फिर उसकी आप एक लिस्ट बनाएं, या फिर आप GRE की जो बुक है उसमें से वोकेबलरी की तैयारी करें। हर एक बंदे की अपनी अपनी रेसिपी है इसमें। मैं डॉन के अंदर से वोकेबलरी को प्रिपेयर करने को तो इनकरेज करता हूँ, ठीक है, दैट्स अ गुड ऑप्शन। कि आप जब भी एक एक दो दो आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो स्टार्ट में तो हो सकता है कि आपको एक आर्टिकल से 1 दर्जन 2 दर्जन के करीब भी अल्फाज ऐसे निकल आएँ जो कि आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हो। अगर आपको 1 या 2 दर्जन के करीब एक आर्टिकल के अंदर से अल्फाज निकल रहे हैं, तो आपको आर्टिकल की तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होगी। इसलिए इनिशियली आपको थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। बट कुछ बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपको हाई फ्रिक्वेंसी जो वर्ड्स हैं, जो कि ज़्यादातर इस तरह के इश्यूज में इस्तेमाल हो रहे होते हैं या इस तरह के आर्टिकल्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं। जिसमें पियर्सन वर्ड स्मार्ट, इसके 2 वॉल्यूम हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। दीज आर बेस्ट बुक्स। ये आपको एक पैराग्राफ के अंदर कुछ मुश्किल अल्फाज वो दे देते हैं, और मुश्किल अल्फाज को आपने समझना होता है, और उसके बाद आपने उस पैराग्राफ के एंड पे कुछ एक्सरसाइज को हल आपने हल करना होता है। उन एक्सरसाइज को जब आप हल करते हैं तो आपको वो कंटेक्स्ट के अंदर उस लफ्ज़ का मीनिंग अच्छी तरह आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं, जिसको फिर आपको क्रैम नहीं करना पड़ता, आपको उसको रट्टा नहीं लगाना पड़ता। ये इसकी सबसे प्यारी खूबी है। अब बहुत सारे डिजिटल सॉल्यूशंस भी आ चुके हैं, जिसमें वोकेबलरी की ऐप्स हैं। आप अपने मोबाइल के अंदर कोई भी वोकेबलरी की ऐप इंस्टॉल कर लें, और आपको कोई टेंशन नहीं, आपको जब टाइम मिले, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, अब आप खाना खाने जा रहे हैं, होटल पे बैठ के आप खाने का वेट कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल के अंदर से वोकेबलरी की ऐप खोलें, और उसके अंदर से आप 10-15 लफ्ज़ जो है वो डेली के डेली आप तैयार करते रहें। अब इसमें डिफरेंट एंड्रॉयड के लिए और iOS के लिए डिफरेंट ऐप्स हैं। मैं कोई स्पेसिफिक ऐप नहीं रिकमेंड कर रहा। उसमें ऑक्सफोर्ड की आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, वोकेबलरी के नाम से ऐप है, मागूश के नाम से ऐप है, क्विजलेट के नाम से ऐप है, फ्लैश कार्ड्स के नाम से ऐप है। आप उसमें से रिव्यूज़ देखें, जो ऐप ज़्यादा इंस्टॉल्ड है और जिसके अच्छे रिव्यूज़ हैं, और जो आपको अच्छी लगती है, आपके माइंड के मुताबिक और एप्टीट्यूड के मुताबिक है, उसको लेके उसमें से आप जो वोकेबलरी है उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फाइनली माई ओन स्टोरी, जब मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन की तो मेरा ये समझना था कि आप कि अगर इंग्लिश की प्रिपरेशन आपकी अच्छी है, इफ़ यू आर डन विद योर एसे एंड कंपोजिशन, अगर आपका एसे और कंपोजिशन का पेपर पास है, तो आप ये यकीन रखें कि आपका CSS क्लियर है। कोई बहुत बड़ा मिसहैप आपके साथ ना हो, बहुत बड़ी हार्ड लक ना हो। तो देखिए 99% जो पीपल हैं दे फेल इन इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन। तो अगर आपका इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन पास है, तो आपका ऑब्वियसली जो है वो ये बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें से आप गेट थ्रू कर लेंगे। मैंने 9-10 की ग्रामर से स्टार्ट किया। लाइक ऐसा नहीं था कि मुझे ग्रामर बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन एक्स्ट्रा इंश्योर करने के लिए मैंने कहा उसकी जो छोटी छोटी निटी ग्रिटी हैं उसकी भी डिटेल में जाएं, बिट्स के अंदर जाएं, उसको प्रिपेयर किया। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की टू द पॉइंट और कंप्रीहेंसिव ग्रामर काइंड ऑफ, लेकिन उनको टाइम ज़्यादा नहीं लगता था, हफ्ते 10 दिन के अंदर या इवन के 3-4 दिन के अंदर भी उस ग्रामर के अंदर से मैं गो थ्रू हो जाता था। देन आई प्रैक्टिस रैनन मार्टन, रेमंड मर्फी, इसको भी मैंने देखा। जो चीज़ें आपको एक बुक में से नहीं समझ आ रही, आप दूसरी बुक में से उसको कंसल्ट कर सकते हैं। एंड पे प्रीवियस जो पेपर्स थे CSS के, उनकी प्रैक्टिस की। 15 से 20 साल के पेपर्स आप सॉल्व करें। ऐसे के लिए तो यह है कि डिफरेंट जगहों से आपको एक दो बुक्स की बजाय, मुझे वो बुक्स मुझे अपील नहीं करती थी। आपको थोड़ा आइडिया ज़रूर हो जाता था कि जो रूटीन के ऐसे हैं, जो टिपिकल ऐसे हैं, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान और वाटर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, इस तरह के, या लिटरेचर के जो टिपिकल ऐसेज हैं, व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन मेक लेमनेड, तो इस तरह के जो टिपिकल ऐसेज हैं उसके लिए आप बुक ले लें, उसमें से गो थ्रू कर लें, आइडिया आप उसमें से ले लें, लेकिन कभी भी ऐसे रट्टा लगा के ना लिखें। अगर आपने रटा रटा ऐसे लिखा तो बिलीव यू मी,
आप उसमें से पास नहीं होंगे। ऐसे आपका यूनिक होना चाहिए, आपका अपना आइडिया होना चाहिए। आप वहाँ से सिर्फ देख के एक अंडरस्टैंड करें कि हाँ जी इस तरह से चीज़ें लिखी जा सकती हैं, फिर आप अपनी एक पर्सपेक्टिव में उस चीज़ को एक्सप्लेन करें। तो आज के लिए जनाब इतना ही काफ़ी। हमने सी एस एस क्लब का ये जो यूट्यूब चैनल बनाया है, वी आर एक्सपेरिमेंटिंग इट। मैं इस पर कोशिश कर रहा हूँ कि हम कुछ किसी तरह से कोई लाइव वीडियोज़ का इंशाल्लाह सेशन स्टार्ट करें। अभी जनरल वीडियोज़ इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा मुझे लाइव जो है वो आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि कैसे स्क्रीन को साथ शेयर करना है और स्टूडेंट के साथ कैसे चीज़ों को लाइव भी साथ में आना है। तो आई एम गेटिंग हेल्प ऑफ सम टेक्निकल गाइस। जैसी वो चीज़ें रिजॉल्व होती हैं इंशाल्लाह हम स्पेसिफिक और लेक्चर्स और वीडियोस भी इस पर शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।